पीटीआई हर फोरम पर दहशत गर्दों की हामी रही है। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन की राह में रुकावट हैं। नए नामजद वज़ीर आला मनशियात के मुकदमात में मुलविस हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंतशार को शोहदा से कोई गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है। ये जमात हमेशा से दहशत गर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। ANP की कुर्बानियाँ हमेशा तारीख में याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए PTI क़यादत ने सर जोड़ लिए। इजलास में जुनैद अकबर, आतिफ खान और दीगर रहनुमा शरीक। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करने से मुतालिक मुशावरत जारी। पार्लिमानी पार्टी ज़राए का कहना है जुनैद अकबर, असद कैसर और बाबर सलीम सवाती को खुसूसी टास्क दे दिया गया। अगले 72 घंटे में वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। अपोजिशन की हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया। बैरून मुल्क से अरकान KP असम्बली की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर में शाहदरा के करीब रास्ते बंद। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस तीसरे रोज भी बंद। मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद आने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। रेड जोन सील, डी चौक भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मारगिला रोड खुला है। रावलपिंडी में एम्बुलेंसेज फंस गई, मरीज और उनके लवाहिकीन परेशान। मजहबी जमात ने इस्लामाबाद की तरफ गजा मार्च का ऐलान किया था। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्द हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 7 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। दहशतगर्द मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स में ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हुए, फायरिंग और दस्ती बमों से हमला किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, असलहा और गोला बारूद बरामद। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। अली-अमीन गंडापुर का शोहदा पैकेज के अलावा तमाम शोहदा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत, कहा पुलिस एहलकारों ने जान देकर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सबूतों को सलाम पेश करती है। CCD रहीम यार खान का मुबैना मुकाबला। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तीफी भट्ट की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। मजीद कहा पीर के रोज यरगमालियों की वापसी शुरू हो जाएगी। मैं नोबेल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। गजा में 2 साल बाद जंग बंद। निहत्ते फलस्तीनियों ने अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिया। उधर इसराइली फौज ने मुआहदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभाल ली। अमेरिका के मशरिक वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अब यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास के 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास के एक सीनियर एहलकार बोले ग्रुप के मुताबिक कारकुनों के बारे में सालिसों के साथ राबते में हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जंगबंदी की कोशिशों पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। सैलाब के बाईस सूबों ने ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ है कि सैलाब से ज़रई मईशत मुतासिर हुई। सूबे फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं। पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत तलब की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में अनवार गनी, इकबाल मियाँ, मोहम्मद आमिर और जाहिद पराचा शामिल थे। मोहसिन नकवी ने कहा इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी।
सैलाब ज़दगान और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तान में मुआशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है। नीयतों का बहरान होते हुए मुआशी बहरान दूर नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब, कहा ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रही हैं, तब्दीली है तो ऐवान में लाई जाए। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में 35% सर्वे मुकम्मल। मुतासरा अजला में 2200 से ज्यादा सर्वे टीमें सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। PDM में पंजाब के मुताबिक फ्लड सर्वे में 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदेही की। सैलाब मुतासरा 74,638 मकानात का डाटा भी जमा कर लिया गया। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुतारिफ कराई जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। ये फ्लैगशिप मंसूबा होगा। फजाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। गाड़ियों के लिए कराची पोर्ट ता कयूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। 26 नवंबर थाना सादिकाबाद एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म के लिए 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। अलीमा खान के जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। अदालत ने वकील न होने पर समात बगैर कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी कर दी। 2 गैर हाजिर मुलजिमान आतिफ रियाज और इकराम के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमा अलीमा खान को हाजिर होने का हुक्म। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। शान मसूद और एडन मार्करम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रॉफी की रोनुमाई की। जनूबी अफ्रीकन कप्तान ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी म्यूजियम का दौरा किया। जनूबी अफ्रीका के कायद एडन मार्करम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जानते हैं पाकिस्तान में स्पिन पिचेस का चैलेंज दरपेश होगा। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा हमारी तैयारी बेहतरीन है, अच्छा खेल पेश करने की कोशिश होगी। पेशावर की तहसील हसन खेल में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। एहतशाम खान हमारे साथ हैं। जी एहतशाम खान, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखें, ये पेशावर का नवाई इलाका है और जो कबायली ज़िला खैबर है इसकी सरहद के करीब ही पेशावर का ये थाना हसन खेल है। इसके ऊपर आज बताया गया है कि दहशतगर्दों ने हमला किया है। दहशतगर्द फायरिंग करते करते उन्होंने थाना हसन खेल के जो गेट है उसकी जानिब से दाखिल होने की कोशिश की है। ताहम जो पुलिस के जवान थे काफ़ी अलर्ट थे। जवाबी कार्रवाई में जो इब्तदाई तौर पर CCPO पेशावर हैं उनके मुताबिक 2 हमलावर जो हैं वो इस बड़े हमले में मार दिए गए हैं, जबकि ये भी बताया गया है कि दहशतगर्द जो हैं वो 2 जख्मी भी हुए हैं और इस वक्त भी ये मुकाबला जारी है। थाना हसन खेल पर कुछ दिन पहले भी रात की तारीकी में स्नाइपर से दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की थी। ताहम पुलिस की जवाबी कार्रवाई की वजह से ये दहशतगर्द यहाँ से फरार हो गए थे। ताहम आज सुबह हमने देखा कि दहशतगर्दों ने दोबारा थाना हसन खेल पर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि ये पेशावर से काफ़ी दूर एरिया है और जो कबायली इलाका खैबर है इसकी सरहद के करीब ये थाना है और कुछ अर्से पहले भी यहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया था, तो उसके बाद इस इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। पुलिस के साथ साथ जो एलीट फोर्स के एहलकार थे वो भी यहाँ पे तैनात किए गए थे और कुछ अर्से कबल जब इसी इलाके में हमला हुआ था तो थर्मल टेक्नोलॉजी थी वो भी यहाँ पे फराम की गई थी। तमाम CCPO पेशावर के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ तो जो एहलकार थे थाने की इमारत में मौजूद थे और जो छत पर मौजूद थे उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से मौके पर पहुंचने वाले 2 दहशतगर्द जो हैं वो फौरी तौर पर उनको मार दिया गया, जबकि 2 दहशतगर्द जो हैं
वो जख्मी है और बताया जा रहा है कि इस वक्त भी पुलिस का और चंद जो दहशतगर्द हैं वो छुपे हुए हैं, उनके दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। तमाम जो इब्तदाई इतलात आई हैं कि उसके मुताबिक ये काफी बड़ा हमला था। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से, एलीट फोर्स के एहलकारों की बहादुरी और जवान मर्दी की वजह से इस बड़े हमले को नाकाम बना दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम खान इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।